हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अब जैसे लास्ट 10 दिन बचे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने एक्सपेक्टेड नहीं किया होगा उनका भी हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन, आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सारा का सारा डिटेल में बताता हूँ कि यार ये 10 दिन में इतना तो आप करके ही जाना, ठीक है। जो भी डिटेल में बताऊँगा एकदम पूरा प्रॉपर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेन टाइमिंग कितनी कितनी है, उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि इस टाइमिंग के अंदर हमें वो चीज़ करनी है, ठीक है। फिर भी आपको अभी वही वाली बात है कि भाई अपना पूरा एफर्ट लगाना है, तो मैं अभी आपके साथ में बताता जाता हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर, ये चीज़ें मैंने पहले लिख ली ताकि आपकी क्या है हेल्प हो जाए। और यहाँ पे अपन ये चीज़ अपन नोटिस में लास्ट की कौन सी चीज़ मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वन बाय वन जल्दी जल्दी बोल दूंगा। अपॉइंटमेंट है नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। आपको 10 दिन में अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना करंट अफेयर, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूंगा डिटेल में कि आप कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना, ठीक है। अवार्ड्स हो गए नेशनल इंटरनेशनल, गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, सबमिट हो गया, एग्रीमेंट्स हो गए, एग्रीमेंट होते हैं जो भी, रैंकिंग इंडेक्स होगी, मर्जर हो गए, ऐप कोई किसी ने ऐप लॉन्च किया कोई बैंक ने, तो इंपॉर्टेंट एमओयूज हो गए, जीडीपी फोरकास्टिंग हो गए, जैसे रेपो रेट 6.25%, ये पहले 6 टाइम्स तक बदला नहीं था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कौन से क्वार्टर से लेके कौन से क्वार्टर तक वो इतना ही था, 6.50% था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी अभी भी ये चेंज हो सकते हैं, ये लास्ट टाइम पे चेंज होते हैं, तो आपको अभी अप्रैल का पढ़ के जाना एक तरह से, ठीक है। लास्ट क्या है, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमेटी है, देखो मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ा डिफेंस के क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के, इंपॉर्टेंट डेज के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आपके क्या फ़ायदे में रहेगी, जिससे आपको, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि यार ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा ही आएगा, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे अपन कहते हैं स्टार मार्क, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, देखो ये पढ़ लेना, ठीक है। मेन ये चीज़ है। अपॉइंटमेंट पढ़ लेना, एक अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अवार्ड्स का एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी फोरकास्टिंग का कह नहीं सकता, इसका तो छोटा स्टार लगा लो भले ही, बस वो जो क्वेश्चन बताया वो आ जाए तो आ जाए। यहाँ पे ये पढ़ोगे करंट अफेयर। उसके बाद में देखो स्पोर्ट्स न्यूज़ का आपको 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है ही है। जब अपन को पता है कि यार ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, अब देखो ये नहीं पता कि क्रिकेट का आएगा, ठीक है, या ओलंपिक का आएगा या किसका आएगा, वो आपको क्या है कि करंट जो भी चल रहा होगा, जैसे अभी तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही चल रहा है, ठीक है। तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है, मोस्टली न्यूज़ पढ़नी है। डिफेंस में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि भाई इन दोनों ने यहाँ पे मतलब कोई युद्धाभ्यास मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके ऊपर है कि आप कितना याद रखना चाहते हो। इंपॉर्टेंट डेज एक बार के लिए यदि आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं आपको ये बताऊँ, एग्ज़ाम का मंथ और एग्ज़ाम के 1 मंथ का आगे का और 1 मंथ के पीछे का, बस इतना पढ़ के चले जाना। यदि आएगा तो इसी में से आएगा। मोस्टली एसबीआई की आदत है कि यही पूछता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो सिंपल सा काम है, डीआरडीओ, इसरो, नासा, ठीक है, इन तीनों ने क्या चीज़ें की है, ठीक है, मोस्टली यही होता है। तो डीआरडीओ ने बहुत सारी चीज़ें बनाई होती है, तो वो आपको ऊपर से पढ़ना होता है, ऊपर से तो नहीं, अच्छे से पढ़ना होता है। मतलब कहने का मतलब डीआरडीओ पे आप यदि इस टाइम पे कुछ और नहीं फोकस कर सकते, तो आप डीआरडीओ पढ़ सकते हो। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखो सबसे मेन चीज़ है कि आपको पढ़ना कैसे है। मेन जैसे अब 10 दिन आपके, 10 दिन के ऊपर आपको यार सबसे पहले अपॉइंटमेंट पढ़ने लगो, तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे तो आप ये 3 मंथ्स का पढ़ लेना, जनवरी फरवरी। इसमें एक सबसे मेन टॉपिक ऐड करना भूल गया, वो है बजट, ठीक है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिन अभी तक नहीं पढ़ा तो इसका तो सिंपल सा फंडा है। हो सकता है मैं कोई एक वीडियो बना दूं जिसमें शॉर्ट में सारा आपको याद करवा दूं बजट का। अपॉइंटमेंट, देखो अपॉइंटमेंट मेन चीज़ है, वो आपको देखो 3 मंथ की, जब भी ऐसे पढ़ने लगो ना करंट अफेयर, तो ये मत सोचो कि यार जनवरी का पढ़ना है। ये सारे टॉपिक रखो। सबसे पहले अपॉइंटमेंट है 3 मंथ की, आज जैसे फॉर एग्जांपल 10 घंटे या 12 घंटे आपको ऑलमोस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप सोचो 5 आवर्स को मेरे को करंट अफेयर को देना है, और उसके अंदर क्या पढ़ना है, अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, अवार्ड्स पढ़ लिए, तो ये 3 मंथ के ही पढ़ो एक साथ में, ठीक है। ये आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाते हैं, तो वो तीनों पीडीएफ को एक साथ में मर्ज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा ये चीज़ें करने की। ये सारी चीज़ें यदि आप पढ़ो तो 3 मंथ की एक साथ में पढ़ो। उससे क्या है कि आपको बहुत सारा रिटर्न में मिलेगा, और आपको क्या है कि एक दूसरे से मतलब कोई, जैसे आपको पूरी क्लियरिफिकेशन होगा। जैसे आरबीआई का ईडी है कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, आरबीआई का चेयरमैन है, तो ऐसे न्यूज़ आएगी।
एसबीआई का कुछ बना है तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का कुछ बना है, ठीक है। आईसीआईसी का बना है तो आईसीआईसी के अंदर जैसे आईसीआईसी का इंश्योरेंस वाले का कुछ बना है, तो उससे आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई इस टाइप से चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये आपका सबसे मेन पहलू होगा। और अवार्ड्स में भी आप क्या है फिर कन्फ्यूजिंग में नहीं होगा यार उसको 102 नंबर का मिला था, इसको 104 का, तो वो आपको ध्यान हो जाएगा 102 नंबर वाला किसको मिला, 104 नंबर वाला किसको मिला, ठीक है। यही देखो मेन ये चीज़ है रैंकिंग इंडेक्स। इसमें आपको क्या करना है, इंडिया का रैंक ध्यान रखना है और मोस्टली आप ध्यान रखना पाकिस्तान का रैंक, और एक चीज़ और ध्यान रखना इंडिया के ऊपर इंडिया के नीचे का रैंक भी ध्यान रखना, और इंडिया के इक्वल कोई है तो उसका भी रैंक ध्यान रखना, और वो टॉप 3 तो याद रखने ही रखने हैं। तो इस तरह से आप याद करना, क्योंकि इसके अंदर एसबीआई क्लर्क के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो उन्होंने ये पूछ लिया कि इंडिया के ऊपर का कौन सा मतलब उसका क्या रैंक था, तो अब आपको नहीं पता था, तो वो वाली बात है कि आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जीडीपी फोरकास्टिंग आपको इंपॉर्टेंट बता दी, एमओयूज आप इंपॉर्टेंट पढ़ो कि जो करंट में बस वही 3 मंथ का, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर आ रहा है 2019 के बाद में जो लेटेस्ट मंथ है उनमें से ना आके पीछे का मंथ जैसे वो कवर करेगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये चीज़ वहाँ से कवर करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करंट अफेयर आपको वही 3 मंथ का आप एक बार पढ़ो, 2 तारीख को एडमिट कार्ड आता है तब आपको पता लगेगा। कमेटी देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर से, ठीक है। डिफेंस की न्यूज़ है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को। स्पोर्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि आप 3 मंथ का एक साथ में पढ़ो, तो आपको क्या है क्रिकेट की चीज़ सारी रिलेट हो जाएगी। क्या फॉर एग्जांपल विराट कोहली को कोई अवार्ड मिला है तो आपको ये आगे जाके पता लग जाएगा कि यार ये रोहित शर्मा को ये अवार्ड मिला है और कोहली को ये अवार्ड मिला है। और अभी जैसे वर्ल्ड कप आने वाले या अपकमिंग, देखो अपकमिंग स्पोर्ट्स, ठीक है, मेन चीज़ होती है अपकमिंग स्पोर्ट्स। तो अपकमिंग स्पोर्ट्स वाला आप जरूर पढ़ के जाना कि आगे कौन से वर्ल्ड कप आने वाले हैं, कौन से टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज का मैंने आपको बता दिया, साइंस वाला हमने बता दिया। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल देखो ये चीज़ आप जरूर पढ़ के जाना जिन्होंने नहीं पढ़ी। बस आपको एक एम बना के चलना है कि यार मुझे ये चीज़ें इतने टाइम में करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कर लिया, करंट अफेयर कर लिया, वो सारा चीज़ कर लिया, तो वो आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। मेन फोकस यही है कि इन पे करना, इस पे करना, ठीक है। कमेटी का एक क्वेश्चन हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, इंपॉर्टेंट डेज में हो गया, यहाँ से साइंस का पढ़ लिया, तो ये स्कीम्स की गवर्नमेंट स्कीम्स का पढ़ लिया, ठीक है। लेटेस्ट स्कीम है, सबमिट पढ़ लिए, सबमिट देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है मोस्टली, तो वो सारी चीज़ें हैं। एग्रीमेंट का क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, फिर भी बस रेयर टू रेयर है। जैसे वो वाले क्वेश्चन नहीं होते कि भाई फॉर एग्जांपल कनाडा तो अभी आ नहीं रहा रिसेंट में। फॉर एग्जांपल रशिया ने मतलब कोई अपने दिल्ली मेट्रो के लिए किया है, ठीक है, 300 करोड़ रुपए देने की कोशिश करी है या जो भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्टली आपको देखने को मिलते नहीं हैं। पहले बहुत आया करते थे, अब तो वो वाली बात है कि ये करंट अफेयर बढ़ाने का काम करते हैं बट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। करंट अफेयर वालों का कोई मान दीन धर्म नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखो मैथ की बात करते हैं, क्वांट जिसे कहते हैं। देखो यहाँ से आप क्या स्कोर कर सकते हो, इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेंस के लिए क्या है कि एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। उसके अंदर DIs है, ठीक है, और इनपुट आउटपुट है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लेना। वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी SBI क्लर्क एंड PO मेंस, ठीक है, ऐसे करके है 2025, तो वो आपको मिल जाएगी। बस वो देखनी है। उससे क्या है आपको DI जो न्यू आई हुई है वो मैंने ऑलमोस्ट करवा दी है गाइडली के मॉक की, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखो। इसके अंदर क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो टेबल वाला क्वेश्चन आएगा। टेबल वाले क्वेश्चन के अंदर रेशियोज दिए होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल A/B दे दिया, कोई यहाँ पे कोई टोटल CD है उसका दे दिया, ठीक है, यहाँ पे टोटल की वैल्यू दे दी। फिर इधर से क्या है नीचे हिंट दिया होगा 3 से 4, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो सारे क्वेश्चन वहाँ से सोल्व हो जाएंगे। एक अभी सर्किल वाला हमेशा यूज़ करते हैं, सर्किल वाले में दे दिया x%, 2x%, 2x + y%, और यहाँ y% दे दिया, और यहाँ z फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे जैसे 10% दे दिया, तो वो हरदम 100 के इक्वल निकाल के वैल्यू निकालनी होती है, उसमें भी हिंट दिया होता है, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज दे दिया जाए जैसे 18%, 20%, तो वो क्या है x और y में वैल्यूज़ ले लेना। जब ये मोस्टली ये दिया होगा, जैसे परसेंटेज दिया होगा तो नीचे भी दिया होगा, ठीक है, कि ये जैसे फॉर मतलब कि शूज़ ले रहे हैं, यहाँ पे नाइकी है, नाइकी प्लस वो है एडिडास, नीचे एडिडास का होगा, तो वो परसेंटेज में जो भी वैल्यूज़ दी होगी, ये आपको DIs आपको ये सारी की सारी आप मॉक दोगे
तो आपको मिल जाएगी। यदि आप अभी इस टाइम पे मॉक नहीं लगा सकते हो, यदि आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो आप सबमिट करके मॉक को जल्दी जल्दी सोल्व कर लिया करो, जो DI आपको नहीं आती है, ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है। बट मैं ये कहूँगा कि एक डेली का मॉक दोगे तो उससे क्या है कि आपको टाइमिंग का हमेशा ध्यान रहेगा कि यार, और आपको ये चीज़ पता लगेगा यार इसमें मैं लैग कर रहा हूँ। सबसे स्कोरिंग पार्ट आता है इसके अंदर, यहाँ पे देखो अर्थमेटिक का, ठीक है। अर्थमेटिक के आप आराम से 5 क्वेश्चन कर लोगे, और एक वो आएगा 1-2 डाटा सफिशिएंसी टाइप में क्वेश्चन बोलते हैं इसे, ठीक है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, जैसे कहीं से वो रीजनिंग में ये बोल देते हैं और इसमें मैथ में ये डाटा सफिशिएंसी वाली। तो इसमें भी आप क्या है 2 क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, 2 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे इसके अंदर। आपको कहीं ये सोचने की जरूरत, देखो कैशलेट DI आती है, तो आप कैशलेट DI में यदि आपकी पकड़ है तो ही आप अटेम्प्ट करो, नहीं तो अब इस 10 दिन में आप ये मत सोचो कि यार मैं कैशलेट DI सीख लेता हूँ। अब जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, जो आपका वीक है उसको बस उतना ही रहने दो मिड में, ठीक है। उसको तो 1-2 क्वेश्चन देख लो कि यार ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, यदि कुछ नहीं आता तो मैं वो कर लूँगा, बट आप एक्स्ट्रा कुछ भी अटेम्प्ट मत मारने की कोशिश करो, ठीक है। और अभी जैसे यूनियन बैंक का चल रहा था, मतलब लोकल बैंक ऑफिसर का इंटरव्यू बैच है, तो जिन भाई बंधु ने अभी तक यदि इंटरव्यू नहीं दिया हो, एडमिट कार्ड तो वैसे आ गए हैं, तो जिन भाई बंधु ने अभी तक नहीं दिया हो वो ले सकता है गाइडली का, ठीक है। और आप अपना मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, तो जिस भाई बंधु नहीं दिया वो गाइडली का दे लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि आपको मॉक कौन से लगाने। देखो मॉक मैं ये कहूँगा, देखो यदि आपको आता है तो टेक्स्ट बुक भी आता होगा, ठीक है। मॉक कोई ऐसा नहीं कि यार ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ से ओली बोर्ड हो गया, गाइडली हो गया, ठीक है। जहाँ से भी आपका मन करे मेन वहाँ से लगाओ, बट यही है कि लेवल का फ़र्क होता है कि यार ये मॉडरेट लेवल है। फॉर एग्जांपल किसी ने टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से यूज़ किया है तो उसके लिए वो ईजी हो जाएगा, जिसने कभी टेक्स्ट बुक के ही मॉक नहीं दिए उसके लिए वो मॉडरेट रहेगा, ठीक है। मतलब आदत पे होता है कि जैसे ओली बोर्ड का आप लगाने लग जाओगे तो आपको पहले स्टार्ट में लगेगा मॉडरेट टू हार्ड, बट आप बाद में ईजी टू मॉडरेट हो जाएगा वो चीज़ ही, ठीक है। सेम ऐसे गाइडली का आपको स्टार्ट में ऐसे लगेगा हार्ड है, बट जैसे देने लगोगे आपको वो मॉडरेट लगने लग जाएगा। ये आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस उस मॉक को कर रहे हो। गाइडली के मैंने बहुत सारे DIs करवाए हैं, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट देखोगे तो आपको एकदम ईजी लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है सबसे स्कोरिंग पार्ट है रीजनिंग, बट सबसे ख़राब पार्ट भी है रीजनिंग। यदि पजल बनी तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, नहीं बने तो 10 मिनट वेस्ट हैं। ये भी आप दोनों तरफ से ध्यान रखना। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो उस भाई ने भी एक ने कमेंट भी कर दिया था, मैंने ये बात बताई भी थी, आपने जैसे 10 केस बनाए और उस पजल को आपने लगभग 8 से 10 मिनट दे दिए, भाई उसके 2 केस और बना लेना लास्ट, क्योंकि बननी होगी तो इन 2 केसेस में और बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने इतना एफर्ट लगाया है। मेन चीज़ क्या है इसके अंदर कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें 10 केस के बाद छोड़ दी, फिर दूसरा 10 केस में उठाया तो उसमें भी 10-20 मिनट चले गए, 20 मिनट आपके क्या है 0 क्वेश्चन हुए। तो सबसे मेन चीज़ है कि पहले आप जो चीज़ आती है वो स्कोर करो, ठीक है। डायरेक्ट पजल पे जाओगे तो आपको पजल ही हो जाओगे। तो कोई छोटी छोटी चीज़ जैसे ब्लड रिलेशन आ गया, ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन आ गए, तो उससे क्या है कि आपका थोड़ा बहुत स्कोर हो जाएगा, 5-6 नंबर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जैसे मैं एक पजल बताता हूँ वो फिक्स आएगी, ठीक है, जिसके अंदर 9% होते हैं। मैंने हमेशा बताया, वो हमेशा, चाहे आप पिछले साल की वीडियो देखना उसमें भी यही थी, 9% आएंगे, वो जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, जयपुर, ठीक है। और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि भाई जैसे यहाँ 4-3-2-1 का रेशो, मतलब 1 से अधिक जाते हैं, ठीक है। वो ऐसे बोलेगा D और B मुंबई नहीं जाते हैं, तो D यहाँ सकता है और B यहाँ सकता है, ठीक है, B यहाँ सकता है, D यहाँ सकता है। अब वो बोल देगा कि D के साथ में J नहीं जाता है, ये डबल वेरिएबल भी हो सकती है। डबल वेरिएबल में भी यही चीज़ होगा, बस इतना होगा कि भाई D के साथ में B, बस उसमें क्या है सारी नेगेटिव्स लाइन होती है। अब उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, वो ऐसे कन्वर्ट होती है कि वो कहेगा ना यहाँ नहीं जाता है तो मतलब यहाँ तो जाता ही है। अब वो बोल देगा मुंबई और जयपुर में नहीं जाता है A, तो ठीक है, पर वो कह देगा A B के साथ में नहीं जाता है, तो यहाँ से B कट गया, सॉरी यहाँ से B कट गया, ठीक है, और यहाँ फॉर एग्जांपल A और B यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कि B के साथ जाता है, जो भी XYZ जो भी बनाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है। और सबसे मेन चीज़ मैं हमेशा बता रहा हूँ, इनपुट आउटपुट, भाई ये आपको 5 नंबर दे के ही जाएगा, ये आपसे लेके नहीं जाएगा। इसमें तो आपको सॉल्यूशन दिया होगा, इसकी आपको वही वाली बात है कि आप ये कहोगे यार मैं कर दूंगा, इसकी प्रैक्टिस ही चाहिए।
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इसकी भी मैंने करवा रखे हैं 4-5 इनपुट आउटपुट, तो आपको देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार ये केसेस होते हैं, इन केसेस में ऐसे फंसता है तो बंदा ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। इंग्लिश देखो, अब बचा है इंग्लिश। इंग्लिश का देखो मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ। 2 पैसेज मिलेंगे आपको 8-8 नंबर के, ये आपके 16 नंबर है ना, तो ये आप ये सोचो कि 10 से 12 नंबर आप यहाँ लेके आओ इन पैसेज का। अब इसमें देखो क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये आता है। अब इसमें आप यदि 2 से 3 स्कोर कर लो, छोटे छोटे स्कोर करने की कोशिश करो, ये नहीं कि यार 5 आ रहा है तो 5 के 5 नंबर आने चाहिए। आप एक बार पहली रीडिंग में जब पेपर कर रहे हो, ये क्लोज टेस्ट हो गए, ठीक है, फिलर हो गया, एक एक बार जो आ रहा है पहले वो नंबर आपको जो श्योर है वो चीज़ करो। अब जैसे रीअरेंजमेंट आ गया, ठीक है, इसको आप शांति के साथ में करो, क्योंकि ये आपको 5 में से 5 नंबर ही देगा। आपको लाइन अरेंजमेंट करनी है। देखो आप जितनी देर में पैसेज पढ़ते हो, कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ, आपने रीअरेंजमेंट के लिए पढ़ा, आपने यार पहले 3 मिनट में आपको समझ में नहीं आया, आपने कहा यार आगे चलते, स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो पैराग्राफ भी तो पढ़ते हो, पैराग्राफ भी तो 5 मिनट लेता ही है, उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करने लगते हो तो वो भी 5 मिनट में होते, मतलब आपको 10 मिनट में 5 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मिनट लगा रहे हो आप, 2 मिनट और लगाओ, 5 मिनट लगाते ही 6ठे मिनट में तो आपके सारा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन भी ये होता है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन बताओ, बस ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना सारा ही बताने वाला था आपको। ऑल दी बेस्ट है सभी भाई बंधु को। बस इतना ही बोलूँगा कि भाई कि जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक दो, और प्लस में करंट अफेयर के वो सारे टॉपिक करो। ठीक है, बाकी यदि कुछ आपको डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।